दिक्कत है सर, रिफॉर्म्स तो आते हैं, रेवोल्यूशंस तो ऐसे ही आते हैं ना। जब अन्ना हजारे उसके बाद ही तो 2014 के बाद ही तो भाजपा ने भी अपनी सरकार बनाई ना। जब कांग्रेस से परेशान थी, हताश थी जनता, तो इस जनता ने उखाड़ के फेंक दिया ना कांग्रेस को, तभी तो भाजपा की सरकार बन पाई। तो यही होता है, रिफॉर्म्स रेवोल्यूशंस ऐसे ही आते हैं। आज तक धर्मेंद्र प्रधान तो कुछ भी बोल सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान तो क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान तो बी टीम बता रहे हैं, मैं उनके लोगों को ए टीम बता रही हूँ। मैं भी कुछ भी बोल दूंगी। मतलब कौन सा दहशत आपको यहाँ पर देख रहे हैं? पीछे देखिए, वो लोग शांति से डफली बजा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 4 लोग पढ़े लिखे जो लोग अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो बीजेपी के लिए वो दहशतगर्द ही होते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए वो दहशत फैला देते हैं कि अब अगर पढ़े लिखे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो इनकी वो धर्म की राजनीति नहीं चलने देंगे। तो आपको क्या लगता है, आपके इस आंदोलन से, प्रोटेस्ट से सरकार बदल जाएगी? सर, हम सरकार तो बाद की बात है, सरकार तो बहुत आगे की बोल रहे हैं। हमें सिर्फ अभी शुरुआत चाहिए। शुरुआत यहाँ से होगी कि आप अपनी जिम्मेदारी मानिए, इस्तीफा दिलवाइए शिक्षा मंत्री का। और अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया तो मैं यकीन दिलाती हूँ पूरे देश वालों को कि फिर इनको बाकी डिपार्टमेंट में भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए निर्मला सीतारमण को इस्तीफा देना होगा, आतंकी हमले के लिए राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना होगा, एथेनॉल मिलाने के लिए नितिन गडकरी को इस्तीफा देना होगा, बाकी चीजों के लिए भी बाकी लोगों को, और हमारी खराब विदेश नीतियों के लिए फिर जयशंकर को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए ये शुरुआत है, हम इसीलिए इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। लोग SIR डाल रहे हैं अपने उनके बुक्स पे, और पता नहीं क्या क्या चीजें डाल रहे हैं, डेमोक्रेसी हटा रहे हैं उनके बुक्स से। उसके खिलाफ लड़ाई है। उन चीजों को चेंज करना पड़ेगा, सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी। हम इस देश के यूथ हैं, हम इस देश का फ्यूचर है, और सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी। हमारी अपनी नीतियों में बदलाव लाना पड़ेगा। लड़ाई उसकी है। आगे की रणनीति यही है कि डटे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, हम तब तक डटे रहेंगे। और वैसे मुझे तो ये लगता है कि अगले 30 दिन भी हम बैठेंगे तब भी सरकार से इस्तीफा नहीं आएगा, ना कोई अकाउंटेबिलिटी आएगी, ना कुछ आएगा। बट फिर भी हम बैठे तो रहेंगे, अपना राइट है, हम एक्सरसाइज करेंगे जब तक कर सकते हैं। लेकिन रीटेस्ट हो चुका है, नीट का एग्जाम हो चुका है, उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट करना। तो नीट का रीनीट हो चुका है, लेकिन उन बच्चों का क्या जो 17 बच्चे मर गए, जो 17 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उन बच्चों का क्या? रीनीट तो आपने कर दिया, करने को तो आपने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन उन बच्चों का क्या जो 17 बच्चों ने सुसाइड कर लिया? उनके लिए कौन जवाबदेही देगा सर? वही मेन मुद्दा इस मूवमेंट का वही है कि आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए। जो 17 बच्चों ने सुसाइड किया है उनका संज्ञान लीजिए। मांग क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हाँ जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अकाउंटेबिलिटी। आप बताइए कि आपके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, दूसरा कोई शिक्षा मंत्री आएगा तो भी तो भाजपा से ही आएगा। वो तो देखिए, वो तो सेकेंडरी चीज है, ठीक है। उसके बारे में भाजपा से आएगा कौन आएगा वो सेकेंडरी चीज है, वो मुद्दा इस मूवमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट भाजपा की है, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो उनकी जगह भी तो बीजेपी से कोई मिनिस्टर आएगा, तो बाकी का दूध के धुले हैं बीजेपी के। नहीं, वही तो कहने का मतलब है ना। इसीलिए तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि नीतियों में चेंज आए, सरकार सुने यूथ की, हमारे सजेशंस ले, हम क्या बोलना चाहते हैं, हम किस तरह के चेंजेस चाहते हैं एजुकेशन में, वो सुने, हमारी सुनी जाए, हमारे सजेशंस माने जाए और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। इम्प्लीमेंट तो जब करेंगे ना, जब सरकार के अंदर दूसरे कोई और सरकार आएगी। सरकार की नीतियां तो वही है, तो इसीलिए तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम उन्हीं नीतियों को चेंज करने के लिए तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो हम उस सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार के अगेंस्ट कहाँ कर रहे हैं? आप तो सिर्फ कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, आपने तो सरकार का जिक्र ही नहीं किया कि सरकार की नीतियां बदलनी। इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और जो एजुकेशन सिस्टम है, पूरा एजुकेशन सिस्टम में आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं। 50 से 60 पेपर लीक हो गए, बच्चे सुसाइड करके मर जाते हैं। आप वो प्रियम्बल इन्होंने निकाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों की बुक्स से। ये लोग SIR डाल रहे हैं अपने उनके बुक्स पे, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं, डेमोक्रेसी हटा रहे हैं उनके बुक्स से। उसके खिलाफ लड़ाई है। उन चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी। हम इस देश के यूथ हैं, हम इस देश का फ्यूचर है, और सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी। हमारी अपनी नीतियों में बदलाव लाना पड़ेगा। लड़ाई उसकी है। आप क्या बोलते हैं, इस टाइम के सोनम वांगचुक के सपोर्टर हैं? हाँ जी, मैं हूँ सपोर्टर। देखिए, पूरी तरह कोई भी किसी को सपोर्ट नहीं करता। इस सोनम वांगचुक जब जेल गए थे तब तो आप लोगों ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था, आप कैसे सपोर्टर हुए? एग्जैक्टली, मेरे पास इतनी वो ही नहीं थी ना पावर। मैं अकेली तो आके प्रोटेस्ट नहीं कर सकती ना। इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है क्योंकि ये उतना बड़ा मूवमेंट बन गए, इनको लोगों ने फॉलो किया, इनको रिकग्निशन मिला, तब जाके इन लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। अगर इनको रिकग्निशन नहीं मिलता, अगर सोचिए अभिजीत दीपके ने पेज शुरू कर दिया, किसी ने फॉलो नहीं किया होता, किसी ने नहीं किया होता, तो क्या आज ये लोग यहाँ पे बैठे होते? नहीं बैठे होते ना। तो लीडरशिप की जरूरत तो हर किसी को होती है सर। मैं तो स्टूडेंट हूँ, एक बहुत छोटी मोटी नागरिक हूँ इस देश की, मेरे पास कोई पावर नहीं है। मेरी बात कौन सुन लेगा? आप लोग सुन रहे हो क्योंकि आप लोग पत्रकार हो। मैं अगर जाके किसी को ज्ञान दूंगी, माहौल ऐसा है इस देश का, मेरी कोई नहीं सुनेगा। एक लीडर और दिल्ली में बैठे थे लीडरशिप के लिए, लेकिन वो सरकार बना गए, मुख्यमंत्री बना गए दिल्ली के अंदर एक। तो उसमें क्या दिक्कत
दिक्कत है सर, रिफॉर्म्स तो आते हैं, रेवोल्यूशंस तो ऐसे ही आते हैं ना। जब अन्ना हजारे उसके बाद ही तो 2014 के बाद ही तो भाजपा ने भी अपनी सरकार बनाई ना। जब कांग्रेस से परेशान थी, हताश थी जनता, तो इस जनता ने उखाड़ के फेंक दिया ना कांग्रेस को, तभी तो भाजपा की सरकार बन पाई। तो यही होता है, रिफॉर्म्स रेवोल्यूशंस ऐसे ही आते हैं। भाजपा की सरकार थोड़ी बनी थी, अन्ना समर्थक अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी। तो उससे भाजपा ने क्या कोई वो नहीं लिया था? भाजपा को उस चीज़ ने क्या कोई बेनिफिट नहीं दिया था? भाजपा को भी तो बेनिफिट हुआ था उस चीज़ से। आप भी यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आई हैं? जी, मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट के लिए आई। कहाँ से? मैं दिल्ली की हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली से पढ़ाई कर रही हूँ, तो दिल्ली में आई। शुरू के दिन से यहीं पे? जी, मैं जब से इन्होंने अपना पहला प्रोटेस्ट चालू किया है, मैं तब से यहाँ पर आ रही हूँ। नीट का एग्जाम दिया आपने? नहीं सर, मैं आपके घर में किसी ने? जी नहीं। फिर किस लिए बैठी हैं आप? मैं स्टूडेंट के मुद्दे के लिए बैठी हूँ सर। शिक्षा सिर्फ खाली नीट तक सीमित नहीं है, शिक्षा जो है एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। हम यहाँ, और ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ नीट में कुछ गलत किया है। अभी कल महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हुआ, CGL जो GD का पेपर था वो लीक हुआ। उसके बाद क्या बोलते हैं, इन्होंने CET PG, CUET UG, CBSE हर जगह इन्होंने गलत काम किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट में सुसाइड हुए हैं, इसलिए हमारा जो उनसे संवेदना है वो ज़्यादा जुड़ गई है। पर ऐसा नहीं, तो इस्तीफे से उनकी जान वापस आ जाएगी क्या जिन्होंने सुसाइड किया? सर लोकतंत्र में किसी चीज़ को वापस लाने के लिए उनसे अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगी जाती है। लोकतंत्र में आपकी गलती है, आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए, इसलिए अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है। हम धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे कि हमें वो 17 बच्चे अचानक से जिंदा कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान तो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इस देश के अंदर जो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों की बी टीम है। धर्मेंद्र प्रधान तो कुछ भी बोल सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान तो क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान तो बी टीम बता रहे हैं, मैं उनके लोगों को ए टीम बता रही हूँ। मैं भी कुछ भी बोल दूंगी। मतलब कौन सा दहशत आपको यहाँ पर देख रहा है? पीछे देखिए, वो लोग शांति से डफली बजा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 4 लोग पढ़े लिखे जो लोग अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो बीजेपी के लिए वो दहशतगर्द ही होते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए वो दहशत फैला देते हैं कि अब अगर पढ़े लिखे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो इनकी वो धर्म की राजनीति नहीं चलने देंगे। तो आपको क्या लगता है, आपके इस आंदोलन से, प्रोटेस्ट से सरकार बदल जाएगी? सर हम सरकार तो बाद की बात है, सरकार तो बहुत आगे की बोल रहे हैं। हमें सिर्फ अभी शुरुआत चाहिए। शुरुआत यहाँ से होगी कि आप अपनी जिम्मेदारी मानिए, इस्तीफा दिलवाइए शिक्षा मंत्री का। और अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया तो मैं यकीन दिलाती हूँ पूरे देश वालों को कि फिर इनको बाकी डिपार्टमेंट में भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए निर्मला सीतारमण को इस्तीफा देना होगा, आतंकी हमले के लिए राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना होगा, एथेनॉल मिलाने के लिए नितिन गडकरी को इस्तीफा देना होगा, बाकी चीजों के लिए भी बाकी लोगों को, और हमारी खराब विदेश नीतियों के लिए फिर जयशंकर को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए ये शुरुआत है, हम इसीलिए इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं इसको। 13 महीने तो किसान यहाँ पर रहे, 1000 से ज्यादा किसान लोगों की मौत हो गई, उसके बाद भी कृषि मंत्री का तो इस्तीफा नहीं हुआ था। सर ये तो बीजेपी की हमेशा से आदत रही है, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका इस्तीफा मिल जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश अपने बच्चों की इस आवाज़ सुने। इस्तीफा कल्चर नहीं है ना भाजपा में, तो वही तो चेंज करना है सर, उसी के लिए तो बैठे हुए हैं। शायद देश वाले अपने बच्चों की आवाज़ सुनेंगे तो शायद यहाँ पर और भी लोग हमें सपोर्ट करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जब यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ बढ़ जाएगी तब शायद बीजेपी पे इतना प्रेशर बनेगा कि वो लोग इस्तीफा की बात सोचेंगे। क्योंकि देखिए अभी से रीशफलिंग की बात शुरू हो गई है, चाहे वो अब अगले साल यूपी में इलेक्शन है शायद इसलिए कर रहे हो, पर कुछ ना कुछ तो बातचीत शुरू हो गई है। तो अगर यहाँ पर इन पे और प्रेशर बनेगा तो शायद इस्तीफा भी मिल सकता है। अच्छा, मेरे को ना बस इतना सा पूछना था आपसे, अभी ऑलरेडी ना रीशफलिंग की बात चल रही है बीजेपी की कैबिनेट बोर्ड के अंदर। अगर अभी अगले कल परसों में बीजेपी रीशफलिंग कर देती है कि भाई शिक्षा मंत्री जो भी धर्मेंद्र प्रधान है उनको कोई और डिपार्टमेंट दे दे, निर्मला जी को भी शिक्षा मंत्री कुछ भी बना दे, तो क्या आप इस फैसले से संतुष्ट हो जाओगे कि हाँ भाई हमारा प्रोटेस्ट सक्सेस हो गया? बिल्कुल नहीं। आप क्या मांग रहे थे वो मिल गया आपको? बिल्कुल नहीं। अगर इनको लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ खाली एक सेंटेंस में इन लोगों को लग रहा है कि हमने बोल दिया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, तो उसके पीछे हमारे घंटों के जो हम लोगों ने और मांगे की थी वो। आप तो अपनी बात से बदल रहे हो, आपको चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पर उसके साथ शर्तें हैं। धर्मेंद्र प्रधान कॉन्फ्रेंस करें, उसमें वो जो परिवार वाले हैं उनसे माफी मांगे कि मेरी गलती की वजह से उन 17 बच्चों की जानें गई हैं, और माफी मांगने के बाद अकाउंटेबिलिटी ले कि हाँ भाजपा की गलती थी, उसके बाद इस्तीफा दे। जब ये हो जाएगा तो फिर बीजेपी को मानना पड़ेगा कि गलती हमारी थी, और उसके बाद अगर ये कोई नया लेके आते हैं तो शायद उनके अंडर, और ये फिर ये भी बताए कि कौन सा डिपार्टमेंट बनाएंगे ये लोग। तो आपका तो ये पूरा प्रोपगेंडा है कि शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा करा देंगी, गृह मंत्री का इस्तीफा करा देंगी, साथ ही जो है गडकरी जी का इस्तीफा करा देंगी, पूरी सरकार का इस्तीफा करा देंगी। आप तो ऐसे फिर सरकार बदलना चाहती है? लोकतंत्र को अगर आप प्रोपेगेंडा मानते हैं तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं करती, क्योंकि लोकतंत्र का तो नियम ही यही है, अगर आप कुछ गलत करेंगे तो फिर आपसे आपका इस्तीफा मांगा जाएगा। अगर आप संविधान के हिसाब से चल रहे हैं तो फिर तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, पर अगर आप संविधान को कुछ मानते ही नहीं है
तब फिर चलिए करिए, जैसे करना है आपको, तानाशाही करनी है करिए। संविधान तो ये कहता है कि कानून के हिसाब से चलना चाहिए, ये तो प्रोटेस्ट जो है अवैध है, परमिशन भी नहीं है, फिर आप कहाँ संविधान के अनुसार चल रहे हैं? कानून तो सर, संविधान तो कानून के लिए ये भी कहता है कि अगर कल को कोई 17 साल का बच्चा पोर्शे से लड़के को उड़ा जाए, लोगों को उड़ाया जाए, तो उसको सिर्फ खाली इससे नहीं लिखवाना होता है। कानून के लिए तो ये भी लिखा हुआ है, कानून के लिए ये भी लिखा होता है कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो बच्चों को कॉकरोच नहीं बोल सकते, पर कानून के अपने हिसाब से चल रहा है। सारा कानून सिर्फ हम माने, और वो जो रेपिस्ट सड़कों पे घूम रहे हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है। पर मैडम देखो, ये कोई बात थोड़ी ना हो गई कि अगर किसी और ने खून कर दिया, उसे फांसी नहीं तो मैं भी जाके खून कर दूंगी। क्या हम यहाँ पर खून कर रहे हैं? क्या हम किसी को मार रहे हैं? हम यहाँ पर अपना हक मांग रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। लोग तो ये कह रहे हैं कि एंटी नेशनल लोग हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो जंतर मंतर पर बैठे हैं। हाँ सर, बिल्कुल एंटी नेशनल है। देखिए एंटी नेशनल कितने बड़े हैं कि जो राम मंदिर में से जो चोरी हुई है उसे का चंदे से बैठ के खा पी रहे हैं, और कितने बड़े एंटी नेशनल होंगे, डफली बजा रहे हैं, रातों रातों तक बैठे हुए हैं यहाँ पर गर्मी में, अपने पसीना बहा रहे हैं। इससे बड़े एंटी नेशनल क्या होंगे? अगर देश की शिक्षा नीति को सुधारना और उसकी बात करना एंटी नेशनल है, तो हम गर्व से एंटी नेशनल है। बाकी हमारे अपने मन में तो हम पूरी तरह से देशभक्त हैं, भगत सिंह को मानते हैं, और पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि इस देश की शिक्षा नीति बदलेगी।